हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि बांग्ला नाकाबंदी यह क्या है, एक प्रोटेस्ट को दिया गया नाम है जो भारत के एक पड़ोसी देश में हो रहा है, यानी कि बांग्लादेश में हो रहा है। बांग्लादेश में देखने को मिल रहा है कि सरकारी नौकरियों में जो आरक्षण का मुद्दा है वो बहुत व्यापक लेवल पर फैल चुका है और ये एक वायलेंट हो चुका है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि इसके वायलेंट होने के पीछे कारण क्या है और जो स्टूडेंट्स हैं वो किस चीज़ की मांग कर रहे हैं, या स्पेशली कहा जाए जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। राइट, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के खिलाफ प्रदर्शनकारी छात्रों ने शुरू की बांग्ला नाकाबंदी। बांग्ला नाकाबंदी क्या है? तो ये प्रोटेस्ट को दिया गया नाम है ताकि सभी लोगों को एक के स्लोगन के नीचे लाया जा सके। राइट, अब प्रदर्शन तो काफ़ी लंबे टाइम से हो रहा है, लेकिन अब ये क्या है, वायलेंट हो चुका है। वायलेंट होने के पीछे कारण क्या है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 400 से ज़्यादा लोग क्या है इसमें घायल हो चुके हैं और इस चीज़ को जो वहाँ का ऑफिशियल न्यूज़पेपर है ढाका ट्रिब्यून, उसके द्वारा इसको कवर किया गया है। और पुलिस को यहाँ की इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए अब जो आंसू गैस हैं उनका भी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। राइट, और जो वहाँ के स्टूडेंट्स हैं वो हज़ारों की संख्या में या इवन लाखों की संख्या में क्या है सड़कों पर आ चुके हैं, जैसा कि आपने स्टार्टिंग वीडियो में देखा होगा। और आंसू गैस से गोले के साथ साथ इनको लाठियों और गोले भी छोड़े जा रहे हैं, जिससे दर्जनों लोग क्या है यहाँ पर घायल हो रहे हैं। राइट, दरअसल बात यह है कि जो रिजर्वेशन का प्रोविज़न है जिसकी वजह से ये पूरा प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। साल 2018 में एक आरक्षण के लिए नियम लाया गया था। इस नियम के तहत ये था कि साल 1971 में वे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपना भाग लिया था, तो उनके बच्चों को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो पिछड़े ज़िले हैं उनको 10%, महिलाओं के लिए 10% और 5% अल्पसंख्यकों को और 1% विकलांगों को क्या है इसमें रिजर्वेशन दिया गया था। और इस तरीके से देखा जाए तो ये टोटल रिजर्वेशन जो है वो करीब 56% हो गया, यानी कि जो जनरल कैंडिडेट हैं या जो अदर कैंडिडेट हैं इनके अलावा वो बाकी 44% सीट पर ही फाइट कर सकते हैं। इसी चीज़ को लेकर के लोग या स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इसको क्या है रिवोक किया जाए और टोटल जो है वो केवल 10% का आरक्षण ही प्रोवाइड कराया जाए। राइट, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रेल की पटरियों से लेकर के सड़क तक रोकने के लिए इस तरह की लकड़ी लेकर के जो है वहाँ पर लेट जा रहे हैं स्टूडेंट्स, ताकि जो यातायात है उसको बाधित किया जा सके। बहुत यहाँ से विचलित करने वाली तस्वीरें निकल के आई हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये प्रोटेस्ट की ही क्या है कुछ विजुअल्स हैं और इसमें सबसे बड़ी समस्या देखने को ये मिल रही है कि अभी तक क्या था कि सरकार का इसमें रोल था, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे ये बढ़ता जा रहा है उसके साथ साथ यहाँ पर वो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं जो शेख हसीना गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। शेख हसीना क्या है, यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं और ये जो मुक्ति वाहिनी सेना थी उसके जो लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान या पहले प्रधानमंत्री, तो उनकी ये बेटी भी हैं। राइट, और हाल ही में हुआ क्या था कि यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर जब ये मुद्दा पहुँचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नौकरियों पर, इस तरह की नौकरियों पर आरक्षण पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन शेख हसीना की सरकार ने इसको लागू नहीं किया है। और कहीं ना कहीं लोग इस चीज़ को भी क्लेम कर रहे हैं कि शेख हसीना उन लोगों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करा रही हैं जो उनके समर्थन में हैं। राइट, इसके बाद से क्या है यहाँ पर व्यापक लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो एक स्टूडेंट्स की रंगपुर का जो इनका शहर है वहाँ पर बेगम रोकेया यूनिवर्सिटी में एक 22 साल के स्टूडेंट की मौत हो जाती है गोली लगने की वजह से, कि पुलिस ने इन पर गोली चलाई है, ऐसा इन पर आरोप लगाया गया। उसके बाद से क्या है ये जो प्रोटेस्ट है वो और वायलेंट हो गया और यहाँ पर बहुत व्यापक लेवल पर क्या है विरोध करने के बाद हैवी डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है पुलिस का, और लाठी डंडे जो भी मिल रहे हैं उनसे जो है इन पर बरसाए जा रहे हैं। राइट, अब आपका प्रश्न ये होगा कि आखिर ओवरऑल स्टूडेंट्स की डिमांड क्या निकल के आ रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो पहली मांग है स्टूडेंट्स की वो ये है कि जो रिजर्वेशन है उसको 56% से घटा करके 10% कर देना चाहिए। राइट, अगर कोई आरक्षित सीट
से योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता है, यानी कि जो रिजर्व सीटें हैं 56%, उनमें अगर कोई उम्मीदवार नहीं मिलता जो योग्य है, तो भर्ती क्या हो, मेरिट के आधार पर होनी चाहिए और सभी के लिए क्या है, एक समान परीक्षा हो, सभी उम्मीदवारों के लिए उम्र समान हो, कोई भी उम्मीदवार एक बार से ज़्यादा बार का इस्तेमाल, आरक्षण का इस्तेमाल ना करे। अब इन जो पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ पॉइंट्स हैं जो ऐसे हैं जो लॉजिकली तौर पर उनको एप्लीकेबल किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उनको एप्लीकेबल नहीं किया जा सकता। इस वजह से क्या है, सरकार इन चीज़ों को मानने के लिए तैयार नहीं है और यहाँ पर व्यापक लेवल पर प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे हैं। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप इनमें से किन पॉइंट के समर्थन में हैं जो वाकई यहाँ पर एप्लीकेबल किए जाने चाहिए, राइट। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको जो मुद्दा चल रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।